जयपुर की सबसे डरावनी जगह, भूतिया कहानियां और रहस्य। इस वीडियो में हम आपको उन रहस्यमयी और भयानक स्थानों की सैर कराएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह सफर आपको उन जगहों पर ले जाएगा जहां अंधेरा और रहस्य एक साथ मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं जयपुर के बारे में, गुलाबी शहर, राजस्थान का दिल। यह शहर अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, हर गुलाबी चीज सुंदर नहीं होती। जयपुर की इन गलियों में छुपे हैं कुछ ऐसे राज जो आपको हैरान कर देंगे। जयपुर के दिल में बसे इस शहर में कुछ ऐसे काले राज छुपे हैं, ऐसी डरावनी कहानियां दबी हैं जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ की हर गली, हर कोना एक कहानी कहता है। कई राजाओं ने इस शहर पर राज्य किया, कई जंग लड़े गए और कहा जाता है कि उन जंगों और खून खराबे की यादें आज भी इस शहर की फिजा में घुली हुई हैं। इन कहानियों में छुपे हैं वीरता और बलिदान के किस्से, भूतिया किले, वीरान महल, सुनसान सड़कें। जयपुर ऐसी जगहों से भरा पड़ा है जहां रूहें भटकती हैं, परछाइयां नाचती हैं और चीखें गूंजती हैं। इन जगहों पर जाने का साहस हर किसी में नहीं होता। तो अगर आप भी दिल के धनी हैं और डर को मात देने का जज्बा रखते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको उन जगहों पर ले चलेंगे जहां जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। हम आपको जयपुर की सबसे डरावनी जगहों की सैर कराएंगे जहां जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यह सफर आपको उन रहस्यमयी गलियों और वीरान महलों में ले जाएगा जहां की कहानियां आपको रात भर सोने नहीं देंगी। लेकिन सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे आपकी पैंट गीली हो जाए। तो चलिए इस रोमांचक और डरावने सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं भानगढ़ के किले पर। यह किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और इसे भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। यह किला तो अब भूतों का अड्डा बन चुका है। दिन में यह किला जितना सुंदर और आकर्षक लगता है, रात में उतना ही डरावना और रहस्यमय हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ एक तांत्रिक रहता था जिसे राजकुमारी से प्यार हो गया था। तांत्रिक का नाम सिंधु सेवड़ा था और वह अपनी काली शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन जब उसका जादू राजकुमारी पर नहीं चला तो उसने श्राप दे दिया कि ये पूरा किला तबाह हो जाएगा और यहाँ रहने वाले कभी सुख से नहीं जी पाएंगे। राजकुमारी ने तांत्रिक की चाल को समझकर उसे मार डाला, लेकिन तांत्रिक का श्राप सच हो गया और हुआ भी कुछ ऐसा ही। किला धीरे धीरे खंडहर में बदल गया और यहाँ की रौनक खत्म हो गई। देखते ही देखते ये खूबसूरत किला खंडहर में तब्दील हो गया। अब यहाँ सिर्फ वीरानगी और डर का माहौल है। अब यहाँ बस भूतों का राज्य है। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब परछाइयां देखी हैं, चीखें सुनी हैं और तो और कुछ लोग तो यहाँ से गायब भी हो गए हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक और डर का एहसास होता है। सरकार ने भी इस किले को खतरनाक घोषित कर दिया है और सूरज ढलने के बाद यहाँ किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी चेतावनी बोर्ड लगा रखी है। लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। कुछ साहसी लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज कर रात में यहाँ आने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो जानबूझकर यहाँ रात बिताने आते हैं। भूतों से मुलाकात की चाहत में वे अपने साथ कैमरे और अन्य उपकरण लाते हैं ताकि किसी भी रहस्यमय घटना को रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन दोस्तों, मेरी मानो तो ऐसी जगहों से दूर ही रहना चाहिए। भूतों और आत्माओं के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है और इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। भूतों से पंगा लेना खतरनाक हो सकता है, इसलिए सुरक्षित रहें और ऐसी जगहों से दूर रहें। अब हम आते हैं जयपुर के एक और डरावने इलाके में, जगतपुरा। दिन में तो ये जगह बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है यहाँ का माहौल ही बदल जाता है। कहते हैं कि यहाँ चुड़ैलों का डेरा है। लोगों ने सफेद साड़ी पहने खुले बालों वाली औरतों को सड़कों पर घूमते देखा है।
उनकी हंसी, उनके रोने की आवाजें रात के सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई देती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ चीजें अपने आप हिलने लगती हैं, दरवाजे खुलते और बंद होते हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें हिला रही हो। जगतपुरा में अगर आप अकेले निकलें, खासकर रात के वक्त, तो हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी चुड़ैल से हो जाए। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव में जो कभी आबाद था, लेकिन आज वीरान पड़ा है। यह गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है और इसका नाम है कुलधरा। यह है कुलधरा, जहां आज भी उस रात की यादें ताजा हैं जब इस गांव को खाली कर दिया गया था। यह गांव 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। कहते हैं कि यहाँ के लोगों पर एक क्रूर शासक अत्याचार करता था। उस शासक का नाम था सालम सिंह, जो जैसलमेर का दीवान था। उसने गांव वालों पर इतने जुल्म ढाए कि एक रात उन्होंने गांव ही खाली कर दिया। गांव के लोग रातों रात अपने घरों को छोड़कर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस जगह को श्राप दिया कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। इस श्राप के कारण आज भी यह गांव वीरान पड़ा है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज तक कोई भी इस गांव में बसने की हिम्मत नहीं कर पाया है। आज कुलधरा एक भूतिया गांव बन चुका है। यहाँ की हवाओं में आज भी उस रात की चीखें गूंजती हैं। यहाँ आने वाले लोगों ने अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, परछाइयां देखी हैं, और तो और कुछ लोगों को तो धक्के मारकर भगाया भी गया है। यह गांव आज भी रहस्यों से भरा हुआ है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब हम आते हैं एक आलीशान होटल में, ब्रिजराज भवन। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम होटल नहीं है। कहते हैं कि यहाँ एक अंग्रेज अफसर का भूत रहता है, जो कभी इसी हवेली में रहा करता था। लोगों ने उसे बेंत लिए हुए गलियारों में घूमते देखा है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उसकी मौजूदगी ही लोगों को डराने के लिए काफी है। और तो और कहते हैं कि वो होटल के स्टाफ को भी हुक्म देता है। जो गार्ड ड्यूटी के दौरान सो जाते हैं, उन्हें वो थप्पड़ मारता है। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं राणा कुंभा पैलेस, जहां एक रानी की दर्दनाक कहानी आज भी लोगों को डराती है। कहते हैं कि इस महल में एक रानी को जिंदा जला दिया गया था। अब उसकी आत्मा इस महल में भटकती है और लोगों को डराती है। लोगों ने उसे शाही लिबास में देखा है। उसका चेहरा आधा जला हुआ है। उसकी चीखें सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जयपुर शहर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है नाहरगढ़ किला। ऊंची पहाड़ी पर बना यह किला जितना खूबसूरत है, उतना ही डरावना भी। कहते हैं कि इस किले को बनवाने वाले राजा की आत्मा आज भी यहाँ रहती है और अपने किले की रक्षा करती है। जब इस किले का जीर्णोद्धार किया जा रहा था, तब एक इंजीनियर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। लोगों का कहना है कि राजा की आत्मा को किले में हो रहे बदलाव पसंद नहीं आए थे। दोस्तों, अब हम आते हैं दिल्ली जयपुर हाईवे पर। यह कोई आम सड़क नहीं है। इसे खून की प्यासी सड़क भी कहा जाता है। यहां आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग मारे जाते हैं। लेकिन डरावनी बात तो यह है कि लोगों ने यहां एक औरत को देखा है, जो लाल साड़ी पहने हुए सड़क पर चलती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। कहते हैं कि वो औरत उन लोगों की आत्मा है जो इस सड़क पर मारे गए हैं। जयपुर का जल महल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरती के पीछे एक डरावना सच भी छुपा है। कहते हैं कि इस महल में कई गुप्त सुरंगें हैं जो इसे किनारे से जोड़ती हैं। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं, तब इस महल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। लोगों का कहना है कि वो उन लोगों की आत्माएं हैं जो इन सुरंगों में फंसकर मर गए थे। दोस्तों, आखिर में हम आते हैं सुधाबाई, एक ऐसी जगह जहां भूतों का मेला लगता है। जी हां, आपने सही सुना। हर साल यहां हजारों लोग आते हैं जो भूत प्रेत से परेशान हैं। कहते हैं कि यहाँ एक कुआं है जिसके पानी में नहाने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। अगर आप भी किसी भूत से परेशान हैं तो सुधाबाई आ सकते हैं। लेकिन सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मुलाकात किसी असली भूत से हो जाए। तो दोस्तों,
ये थी जयपुर की कुछ सबसे डरावनी जगहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी इन जगहों पर जाने की हिम्मत रखते हैं तो जरूर जाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। लेकिन सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे आपकी पैंट गीली हो जाए। तो दोस्तों, ये थी जयपुर की कुछ सबसे डरावनी जगहों की कहानी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कहानियां सच हैं या फिर बस अफवाह। सच क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हां, इन जगहों पर जाने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि डर के आगे जीत है, लेकिन डर से भागना भी कोई हार नहीं है। तो अगली बार मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।